हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन में लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग इंटीग्रेशन के ऊपर बेसिक बात करेंगे। सही है। अच्छा, बेसिक बात क्या करेंगे सो पहले समझने की कोशिश करते हैं, है ना। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना, और उस क्वेश्चन को समझेंगे। वो लोग क्लियर है। तो हम लोग पहले बोर्ड पे क्वेश्चन लिख लेते हैं और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। आ जाए, चले देखें। आपके पास बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, है ना। अच्छा, इसका मतलब है I इज इक्वल टू, यहां भी I इज इक्वल टू मतलब कि इंटीग्रेट करना है ना। अच्छा, सुनेंगे बात को। सॉल्यूशन, कितने जन को दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसकी बात करता है, x टू द पावर n dx का, क्योंकि शुरुआत ही यहीं से होती है पूरा कहानी का। क्या लिखा जाएगा? x टू द पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। इसमें एक कंडीशन है कि n नॉट इक्वल टू -1। अच्छा, तुम ढंग से देखो, इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 4 है तो x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन, तो n का नाम कितना है, कंपैरिजन करो तो यहां पर n 4 जैसा दिखता है, तो इसका आंसर क्या होगा? x टू द पावर 4 प्लस 1 बटा में 4 प्लस 1 प्लस c, इसका मतलब x टू द पावर 5 बाई 5 प्लस c होगा कि नहीं होगा आंसर। सेम उसके प्रकार से इसको देखें। चलिए, सॉल्यूशन I इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x टू द पावर 9, अरे इसका इंटीग्रेशन मतलब I इज इक्वल टू x टू द पावर 9, n 9 जैसा दिखता है तो सुनना, x का पावर 9 प्लस 1 9 प्लस 1 प्लस c। अच्छा, तो I इज इक्वल टू कितना होगा? x टू द पावर 10 बाई 10 प्लस c। बोलो क्लियर है। अच्छा, सॉल्यूशन, कंडीशन क्या है? n -4 जैसा दिखता है, लेकिन n कितना नहीं होना चाहिए, बस खाली -1 नहीं होना चाहिए, ये तो -4 है, बिल्कुल चलेगा। तो सुनना, I इज इक्वल टू x टू द पावर -4 प्लस 1 बटा -4 प्लस 1 और प्लस c, x का पावर है वो। तो I इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा मेरे दोस्त? x टू द पावर -3 बटा -3 प्लस c। अच्छा, इस -3 को यहां भी हम लोग लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है, आया समझ में कैसे जा रहा है कहानी और कितना सिंपल है कहानी। अच्छा, ऊपर का तीनों क्वेश्चन को हम रफ कर देते हैं, है ना, और अब आगे बात करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम लॉजिक सिर्फ समझना है ना। काम को आसान करना हमारा काम है, आप लोग सिर्फ सवाल को समझना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम लोग और बात करते हैं, है ना। चलो अगला बोलो, खुद बनाना सारा क्वेश्चन। हम इसमें सभी टाइप का क्वेश्चन को कंसीडर कर लिए हैं, ठीक है ना, जो जो एग्जाम में आ सकते हैं। हालांकि एग्जाम में इससे रिलेटेड तो नहीं आएगा, इतना आसान तो नहीं आएगा, लेकिन बेसिक तो बताना होगा ना, तभी तो हम लोग अच्छे अच्छे सवाल को बना पाएंगे। हाँ, आ जाओ, बहुत सुंदर बात, तुम लोग सब समझदार हो। आ जाओ, बात करते हैं हम लोग अब इसकी। अगर हम लोग देखें सॉल्यूशन कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो ये ऊपर में -6 है, तो x टू द पावर -6 है, तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन इसका? x टू द पावर -6 प्लस 1 बटा -6 प्लस 1 और प्लस c। अच्छा देखो, तो इसको चाहे तो लिख सकते हैं या इसी को आगे लिख देते हैं ना, आगे बढ़ा के करते हैं, है ना। सुनना, x टू द पावर -5 बटे -5 प्लस c नहीं लिख सकते हैं। अच्छा देखो, तो और आगे बढ़ते हैं, इसको -5 को इधर लेके आ गए,
सॉरी माइनस को ऊपर लेके चले गए, एक्स टू द पावर -5/5 प्लस सी लिख सकते हैं। अच्छा 5 नंबर की बात करते हैं, सॉल्यूशन। अच्छा x का पावर 3/4 है, तो x का पावर 3/4 प्लस 1, 3/4 प्लस 1 प्लस में सी। अच्छा देखना x टू दी पावर, अच्छा देखना तो ऊपर में अगर 4 एलसीएम ले लें तो ऊपर में कितना हो जाएगा 7/4, तो नीचे भी 7/4 प्लस सी। अरे एलसीएम लोगे 4 तो 7/4 होगा ना। अच्छा इस 4 को ऊपर कर देते हैं तो 4/7 एक्स टू द पावर 7/4 प्लस सी। कोई कष्ट? अच्छा बात समझ में आ रहा है ना। इसको रफ कर दे, दोनों को आ जाए, इन दोनों को रफ कर दिए। अब आ जाए 6 नंबर की बात करते हैं अपन लोग। अच्छा I इज इक्वल टू, ये x टू द पावर 1/8 है, तो x टू द पावर 1/8 प्लस 1, 1/8 प्लस 1 प्लस सी। अच्छा बोलो x टू द पावर अगर 1/8 एलसीएम लेंगे तो 9/8 आएगा, नीचे भी 9/8 आएगा और प्लस सी, है ना। सवाल तो हो ही गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं इसके बाद, इसको लिख सकते हैं 8/9, 8 ऊपर 9 नीचे और x टू द पावर 9/8 प्लस सी। कोई दिक्कत है ना। अब आगे आते हैं, बेसिक सवाल सीख गए तो काम हो जाएगा। चलिए और आगे बात करते हैं हम लोग। है ना, चलो देखते हैं अब क्या बात है भाई। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। 7 नंबर, 7 नंबर में बोलना, देखना आई 7 नंबर का सॉल्यूशन x टू द पावर -3/2 है, मतलब n का मान -3/2 है, तो आंसर क्या होगा x टू द पावर -3/2 प्लस 1 -3/2 प्लस 1 प्लस सी। अच्छा देखो तो अगर 2 एलसीएम लोगे तो -1/2 बचेगा, यहां भी -1/2 बचेगा। अरे जो पावर होगा वही तो नीचे होगा ना, जो पावर होगा वही नीचे होगा, प्लस सी। अच्छा देखो तो इस 2 को ऊपर भेज दें, चला जाएगा और माइनस भी ऊपर चला जाएगा, तो -2 सॉरी x टू द पावर, अच्छा x टू द पावर 1/2 नीचे आ सकता है, प्लस सी। इसको लिख सकते हैं -2 √x प्लस सी। अच्छा 8 नंबर देखते हैं, -1/4 है, चलो देखते हैं। x -1/4 प्लस 1 बटा -1/4 प्लस 1 प्लस सी। अच्छा देखें इसका आंसर 3/4 होगा, ऊपर में 3/4 बोलो क्लियर है, और नीचे भी 3/4 प्लस सी। अच्छा 4 को ऊपर कर देते हैं तो 4/3 x टू द पावर 3/4 प्लस सी। अच्छा 9 नंबर को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेट करना है √x dx। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 इंटू dx। अच्छा देखो तो अब पावर है 1/2, तो x टू द पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस सी। x टू द पावर 3/2, 3/2, अरे ये 3/2 होगा ना, तो 2 ऊपर 3 नीचे और प्लस में सी। बोलो क्लियर है। तो हमने यहां पर क्या क्या कराया, हमने पॉजिटिव पावर कराया, निगेटिव पावर का क्वेश्चन कराया, है ना। एक बटा में भी निगेटिव पॉजिटिव करवाया, जैसे 3/2 1/4,
माइनस में, प्लस में भी कराया, नंबर लेके भी कराया, 2 4 6 8 10, है ना। एक बेसिक टाइप के क्वेश्चन हमने इसमें कराए। बोलो क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चले अब सवाल को देखें, क्या लिखा हुआ है। बोलता है इंटीग्रेट करना है। देखो या तो i इज इक्वल टू लिखा रहा है या ऐसे लिखा रह सकता है ना। तो इसका मतलब ये समझ जाना है कि ये इंटीग्रेशन करना है। अच्छा देख, तो यहां पर 2 ना गुना के साथ है, किसके साथ? x⁴ के साथ। तो याद है या डिफरेंशिएशन होता हो तो क्या होता था कि 2 बाहर हो जाता था, मतलब कि जो कांस्टेंट अगर गुना में रहता था तो बाहर हो जाता था, यहां भी बाहर हो जाएगा वो बेचारा 2। तो इंटीग्रेशन किसका करना पड़ जाएगा? x⁴ dx का। बोलना याद आया? 2 इंटू x⁴, थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाएं, थोड़ा सा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। 4 + 1 बटा 4 + 1 + c। हम सोचे थे कि डायरेक्ट 5 लिख देते, अरे इसमें तो एक जोड़ना ही है ना। तो अब देखो तो क्या लिख सकते हैं? 2x⁵ बटा 5 + c, है ना। अच्छा अब तुम लोग ईमानदार हो, थोड़ा सा तो साथ देना ही पड़ेगा ना। अच्छा यहां पर देखो तो -6 बाहर, तो x⁴ 1/2। अब देख तो फिर से वही सवाल, एक बार थोड़ा साथ दे दो, x⁵3/2 बटा 3/2। अरे एक जोड़ दिए ऊपर नीचे और प्लस में c। अच्छा देखो तो अच्छा से देखना, क्या ये 2 ऊपर चल जाएगा तो क्या -12 हो जाएगा, और बटा में 3 x⁵3/2 + c होगा। अच्छा देखो तो इसको लिख सकते हो -4 x⁵3/2 + c। सवाल खत्म। थोड़ा बहुत तो साथ देना ही पड़ेगा, यहां पर 3/2 डायरेक्ट लिख दिया है। जो पावर होता है उसमें 1 जुटता है, तो 1/2 में 1 जुटेगा तो 3/2 आएगा। अब 3/2 ऊपर 3/2 नीचे, ये ऊपर चला गया 2 तो -12 हो गया, 3 काट दिया -4। यहां पर देखो 1/8 बाहर, बच गया x⁻³ - 3/7 dx। अगर हम लोग +1 करते हैं तो क्या लिखेंगे? 1/8 इंटू x⁻³ -3/7 + 1 -3/7 + 1 + c। अच्छा देखें, ये गया ऊपर 7 एलसीएम, 7 जब लेंगे तो ऊपर में बच जाएगा 4, तो 1/8 x⁻⁴ 4/7 और 4/7 + c। अच्छा 7 ऊपर बटा 32 x⁻⁴ 4/7 + c। सही तो करे ना, देख लो -3/7 + 1, 7 एलसीएम -3 + 7 4 ही तो आएगा ना, ठीक है। अच्छा इसका बोलो, लिख सकते हैं -2/7 बाहर, x का पावर -1/2 इंटू dx। अच्छा 2/7 बाहर, आंसर में 1 जुटेगा, तो 1 जुटेगा तो ये आ जाएगा 1/2 और 1/2 + c। ये 2 ऊपर तो -4/7 और x⁻² 1/2 + c। अरे 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 नहीं हो जाएगा, है ना। सिंपल हो गया सवाल। बोलो क्लियर है? बेसिक बात समझ में आ रहा है? अब और आगे बढ़ते हैं, है ना। चले देखें सवाल को लिखेंगे नहीं, अभी लिखना नहीं है सवाल को, अभी पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, और ये कॉन्सेप्ट हमेशा काम आएगा, है ना, हमेशा। अच्छा सुनना अच्छे से, तो इसका हमको ना इंटीग्रेशन करना है, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन इतने अच्छा तरीके से करेंगे कि एकदम मतलब गजब हो जाएगा, मजा आ जाएगा। अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं 4x² प्लस 12x + 9
इंटू डी एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, जब इंटीग्रेशन में बीच में जोड़ हो या घटाव हो तो सबका इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। तो करें, सुनना। इसके लिए क्या लिखेंगे? 4x स्क्वायर डी एक्स प्लस 12x डी एक्स प्लस 9 डी एक्स। तुम ईमानदारी से बोलते चलना, सब सिखाए थे हम। अच्छा देखो, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 4x स्क्वायर डी एक्स, याद है कुछ देर पहले करें, प्लस 12x डी एक्स प्लस छोड़ दो 9 डी एक्स। अच्छा बोलना, 4 इसको लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/3 प्लस, अच्छा इसका लिख सकते हैं 12x स्क्वायर बाई 2। अच्छा याद है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या बताए थे? कांस्टेंट इंटू एक्स बताए थे। याद है ऐसा कभी लिखवाए थे कि a का इंटीग्रेशन ax प्लस सी होता है, तो 9 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? 9x। अब सुनना, लेकिन जब इंटीग्रेशन करते थे तो c भी लिखते थे, बिल्कुल लिखते थे। अच्छा तो सुनना, तो यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे ना तो लिखेंगे x³ प्लस c1, इसके लिए लिखेंगे प्लस c2, इसके लिए लिखेंगे प्लस c3। लेकिन है तीनों तो कांस्टेंट है ना, तो तब c1 c2 c3 सब तो जोड़ में है, तो सब जुटेगा तो एगो नया कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट का नाम पहले ही c लिख देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आज से ध्यान में रखना कि इंटीग्रेशन कुछ क्यों ना दिया हुआ हो, लास्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद c लिख देना। अरे इसका इंटीग्रेशन तो जानते हैं ना x³ होगा प्लस c, तो सब में तो c होता ही है, तो सब c को एक साथ लिख देंगे लास्ट में c। अच्छा अब उसको रब करें, है ना। अच्छा देखें, है ना। अब देखते हैं, इसको आगे बढ़ाएं तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू देखना 4/3x³। अच्छा ये से कटेगा 6x² प्लस 9x प्लस c। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। और ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, आंसर आ गया। पहली दो बातें एकदम ध्यान से सुनो, पहली दो बातें एकदम ध्यान से सुनो। इंटीग्रेशन में अगर बीच में जोड़ घटाव होगा तो सबका अलग अलग करेंगे, सबका अलग अलग किए। लेकिन इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है वो तो हम लोग जबरदस्ती ना लिखते हैं, वो तो लास्ट में लिख ही देंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू द पावर n+1/n+1, एक वो इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं, और प्लस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट किसके चलते आता है? इसके चलते, इंडिफिनिट के चलते। तो इंटीग्रेशन इसका मेन तो ये होता है ना, प्लस c तो हम लोग लास्ट में लिख देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन मेन तो ये होगा ना, इसका इंटीग्रेशन मेन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन मेन ये होगा। लेकिन हाँ, सबका इंटीग्रेशन करने के बाद c लिखा जाता है प्लस में, तो इसके लिए भी c, तो हम c नहीं लिख करके c1 नहीं लिख सकते हैं? अरे कांस्टेंट ना लिखना है, तो c1 इसके लिए c2, इसके लिए c3। अब c1 c2 c3 सब कांस्टेंट जुटेगा तो वो नया कांस्टेंट आएगा। अब वो सब कांस्टेंट को हम एक के बार लिख दे रहे हैं। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? अब तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से, है ना। अच्छा, और तुमको मजा भी आया होगा। लेकिन अब हम बोले कि अच्छा मजा आया तो हाई सॉल्व करो, हाई सॉल्व करो। ये x स्क्वायर वाला था तो खूब बढ़िया से सॉल्व कर दिए, नहीं स्क्वायर में a प्लस बी का होल स्क्वायर में कर दिए। अब ये वाला सॉल्व करो। तुम सोचो अरे तेरी ऐसे कैसे हो गया, अब क्या करें? तो ना स्टार्टिंग में ना बच्चा को एक बात सिखाया गया
है ना। क्या बात सिखाया गया सो सुनना है अच्छे से, इसको रफ कर रहा हूं, है ना, इसको नोट डाउन कर लो। अब तरीका सिखा रहे हैं और डायरेक्ट वही तरीका पे काम करना है ना, तरीका पे काम करने का है अपने को। अब सारा काम आसान हो जाएगा तुम्हारा, सारा काम आसान हो जाएगा अगर तरीका पे काम करोगे तो। एकदम जनरल बात कर रहे हैं। हम लोगों ने एक लॉजिक सिखाते यहीं से लॉजिक सिखा देते तुमको। हम इसका सॉल्यूशन किए, है ना, और सॉल्यूशन में हमने क्वेश्चन इस बार बदल दिए। हटाओ, क्वेश्चन ही बदल देते हैं। नोट करते हैं एक बात, नोट करते हैं एक बात। कौन सी बात? सो सुनना कि मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऐसा नहीं होता, ऐसा होता। याद रहे, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, ये हमेशा लीनियर रहेगा। लीनियर कैसे पता चलेगा? तो x का पावर कितना है? 1 है, तभी ये वैलिड है। ठीक है, अब कैसे करेंगे सो सुनना। अब अपन क्या करेंगे कि हमको उतना नहीं पता चलता है, हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें कि लेट कर लिए ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। हम मान लिए कि ax प्लस बी कितना के बराबर है? t के बराबर है। सो सुनना अच्छे से। तो अब हम लोग, मेरा सवाल क्या हो गया सो सुनना, इंटीग्रेशन। अब इतना हम t के बराबर मान लिए, तो यहां पर t लिख देंगे और पावर में n लिख देंगे, क्योंकि इतना बराबर t मान लिए। अब सुनना, ये वाला क्या चीज का फंक्शन है? तो x का फंक्शन है कि नहीं? ये क्या चीज का फंक्शन है? तो x का फंक्शन है, इसीलिए इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है। अब तुम इसको क्या चीज का फंक्शन बना दिए? t का फंक्शन बना दिए। तो अब इंटीग्रेशन किसके फॉर्म में होना चाहिए? dt के फॉर्म में होना चाहिए। अब बताओ t dt कब बनता है? तो t dt उसी समय बनता है जब t का डिफरेंशिएशन होता है। y dy कब बनता था? जब y का डिफरेंशिएशन करते थे। तो अब सुनना, तो हम t के फॉर्म में लिख दिए, तो अब हमको इंटीग्रेशन भी t के फॉर्म में चाहिए। तो अब इसको हमको t के फॉर्म में, t को ये जो है इसको dt बनाना है ना। अच्छा, तो अब dt बनाने के लिए क्या करेंगे? तो डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो सुनना, ये लिख रहे हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सुनना, इसका डिफरेंशिएशन x का a, b का 0, t का dt बटा dx। अच्छा देखो, तो यहां से लिख सकते हो dx इज इक्वल टू dt बटा a। अब फिर से आओ, इसको क्या मान लिए? t का पावर n, dx कितना आ गया? dt बटा da। अच्छा याद है, a को बाहर कर देंगे तो अंदर बच जाएगा क्या? t का पावर n dt। अरे a तो कोई नंबर होगा ना, जैसे यहां पर नंबर था 2। अब मेरे को बोलना अच्छे से, 1/a, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सो सुनना, t का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। अब सुनना, याद करना अच्छे से। अरे बताए तो थे t का पावर n dt का फॉर्मूला, t का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। अरे t के फॉर्म में है तो वही होगा फॉर्मूला। अच्छा, अब एक बात सुनना अच्छे से, तुम्हारा आंसर t के फॉर्म में आ गया है, लेकिन क्वेश्चन तुम्हारा t के फॉर्म में नहीं है, x के फॉर्म में है। तो t को दे दो वापस। तो अब वापस देने के लिए क्या लिखेंगे सो सुनना, इसके बाद यहां पर देख लेना थोड़ा सा। i इज इक्वल टू 1/a ब्रैकेट t, और t कितना है? ax प्लस बी होल टू द पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस सी। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। बोलो क्लियर है? कोई कष्ट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। देख ले थोड़ा सा, बोलो क्लियर है?
है ना? या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आ जाओ। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आ जाओ, है ना? देखना अच्छे से, यहाँ पे इसको रब कर देते हैं। सवाल तो ये है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? आ जाओ। इसको नहीं मिटा रहे हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूजन दूर करना है हमको, है ना? इसीलिए देखो यहां वाला टर्म ना, इसके बाद ये वाला टर्म ऊपर लिख रहे हैं, i इज इक्वल टू 1/a ब्रैकेट में x प्लस बी होल टू द पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन होगा, है ना? तो याद रख लेना है आज से कि इतना इज इक्वल टू इतना होता है। अब डायरेक्ट काम करेंगे, अब डायरेक्ट काम, ये प्रूफ है उसका। प्रूफ एग्जाम नहीं आएगा, एग्जाम में सिर्फ लॉजिक आता है बस, है ना? तो ये तो अगर प्रूफ लिख लिए हो तो ये रब कर देते हैं, है ना? और एक शॉर्ट में हम तुमको तरीका बता देते हैं, है ना, कि कैसे याद रखना है इसको। आ जाओ। सुनना एकदम बात को अच्छे से, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना? अच्छे से अगर समझोगे तो कुछ दिन टाइम लगेगा इंटीग्रेशन को एकदम बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में, है ना? उसके बाद एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना तो सारा काम हो जाएगा, तुम लोग खुद से कर लोगे, है ना? आ जाओ, बात करते हैं हम लोग। देखो नोट में एक बात सीखते हैं हम लोग। क्या बात? बात यही सीखना है कि कुछ देर पहले इंटीग्रेशन करने के लिए मिला क्या चीज का, इसका आंसर क्या है सो सुनना एकदम अच्छे से। यही फॉर्मूला है, याद रहिए, अंदर में लीनियर होना चाहिए, है ना? अब सुनना क्या चीज आंसर होगा सो सुनना। जो लिखा हुआ है वही लिख दे, उसके पावर में एक जोड़ दे और वही पावर नीचे भी जोड़ दे, मतलब लिख दे, और गुना में x का कोफिशिएंट को लिख दे और प्लस c। सवाल खत्म। जैसे कि इंटीग्रेशन देखना, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे सो सुनना। जो लिखा हुआ है उसको लिख दे और उसके पावर में एक जोड़ दे, बटा में उतना ही नीचे लिख दे और साथ में x के साथ जो लगा हुआ है उसको लिख दे और प्लस c। लोग ले रहे हो गया? अच्छा देखो इसको क्या लिखा जाएगा, 1/6 2x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस c। लेकिन कई बच्चा सोच रहा है सर पिछले बार तो किए थे तो कुछ और आंसर आया था, इस बार तो कुछ और आंसर आ गया, तो दोनों अलग अलग आंसर होगा क्या? बोले बिल्कुल नहीं, वही आंसर है। तुम अच्छे से देखो, एक चीज दिखाते तुमको, 1/6 देखना, a क्यूब b क्यूब होगा प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b 12 36 x स्क्वायर प्लस c। अब देखना अच्छे से, कंफ्यूजन दूर करने के लिए इतना समझा रहे बस। अच्छा ये देखो तो इसको लिख सकते हैं 4/3। अरे ये तो गुना होगा तो 4/3 एक्स क्यूब आएगा, याद है? आया था। अच्छा सुनना, प्लस, अच्छा देखो तो इसको छोड़ देते, इसको दूर देखते, इसको लिखेंगे 9x, आया था 9x। अच्छा इसको देखेंगे 6x स्क्वायर, आया था 6x स्क्वायर। अरे भाई
ई हई आ हई का है, इसको का ई दोनों को भागा करोगे तो इहो एक नंबर है, यहो एक नंबर है, तो दोनों भागा होगा तो एगो नंबर आएगा। और सी भी एक कांस्टेंट है, तो भाई सब को जोड़ोगे तो एगो कांस्टेंट नहीं आएगा। अरे कांस्टेंट तो सब एक साथ जुट जाएगा ना जी, एक साथ लिखा गया। अगर हम बोले हैं कि 6 + c तो क्या आएगा, तो एगो नया कांस्टेंट आएगा के, आएगा कि नहीं आएगा? वही यही है कि ई दोनों भागा हुआ और इसके साथ जुटा तो एगो नया कांस्टेंट आया, तब बतवा वही है, लेकिन तरीका ये आसान है ना। अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा अब हम लोग कर सकते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा अब हम लोग कर सकते हैं, है ना। चलो देखते हैं एक आध दो क्वेश्चन करके, है ना। आ जाओ, चलो फटाफट आंसर बोलो। अब तो कर सकते हो ना, चलो बोलना। यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, जो लिखा हुआ है वो लिख दो, पावर में 1 जोड़ दो, जो पावर आया उसको लिख दो और गुना कर दो x के कोफिशिएंट के साथ। हो गया सवाल। और लास्ट में +c लगा दो। जो लिखा याद रहे, लीनियर होगा तभी ये करना है काम। तरीका सब समझाएं कैसे आया, ये t मान लेंगे, है ना। अच्छा इसको लिखना पड़ेगा, चलो भाई लिख लेते हैं। 2x + 18 होल टू द पावर 9 बटा 38 + c। अब ये सब तुम लोग कर लेना, है ना। अच्छा अब इसको बोलो, तो सुनना, जो लिखा हुआ है वो लिख दें, पावर में 1 जोड़ दें तो -6, जो पावर आया वो नीचे लिख दें और x के साथ जो लगा हुआ है उसको लिख दें 3 और लास्ट में जोड़ दें। अच्छा इस माइनस को ऊपर फेंक देते हैं, -3 - 7 होल टू द पावर -6 बटा 18 + c। अच्छा फिर से सुने, लीनियर है बिल्कुल, x का पावर 1 है ना अंदर में है, तो जो लिखा हुआ है सो लिख दे और पावर में 1 जोड़ दे, तो 3/2 में एक -3/2 में 1 जोड़ोगे तो 1/2 आएगा, तो 1/2 यहां भी लिख दे और x के साथ जो लगा हुआ है वो लिख दे। तो x के साथ कितना लगा हुआ है, -3, तो -3 लिख दे और +c। अब देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा /3। अच्छा ये माइनस में 3 है तो माइनस यहां पर दे देते हैं आगे, अरे नीचे लिखे आगे लिखे बात बराबर है। अच्छा और यहां पर लिखेंगे √4 - 3x + c, अरे रूट में नहीं हो जाएगा। अच्छा इसको देखो, अब देखते 9 - 7x जो लिखा हुआ है लिख दे, उसके पावर में 1 जोड़ दे, तो 3/2 में मतलब कि 1.5 में 1 जोड़ेंगे तो 2.5 आएगा, 2.5 मतलब 5/2, तो यहां भी 5/2 और x का कोफिशिएंट लिख दे गुना में। अच्छा और +c तो लगाना ही है। देखें 35 और 2 ऊपर माइनस में, तो -2/35 9 - 7x होल टू द पावर 5/2 + c। बोलो क्लियर है, आसानी सवाल हो गया, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। थैंक यू।